हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम राग भैरव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज राग भैरव का सबसे पहले हम परिचय याद करेंगे। तो परिचय आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि परिचय में कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं। सबसे पहले आता है थाट, उसके बाद स्वर, स्वर के बाद वादी स्वर, फिर संवादी स्वर, जाति, जाति के बाद गायन समय, फिर आरोह, अवरोह और पकड़। तो जल्दी से हम इसको एक बार आपको बता देते हैं कि थाट क्या है। थाट रागों का जन्मदाता होता है। थाट 7 स्वरों का एक समूह होता है जिससे राग उत्पन्न होते हैं। स्वर, जो थाट के स्वर होते हैं वही राग के भी स्वर होंगे। फिर आता है वादी स्वर। तो वादी स्वर राग में सबसे अधिक गाया जाने वाला स्वर वादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक गाया जाने वाला स्वर संवादी स्वर कहलाता है। जाति, जाति में हमने आपको बताया था कि राग के आरोह और अवरोह में कितने कितने स्वर हैं, उसके हिसाब से उसकी जाति होगी। आपको बताया था कि राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं, 6 या अधिक से अधिक 7 स्वर। तो 5 स्वरों की जाति को हम कहते हैं औढ़व, 6 स्वरों की जाति को कहा जाता है षाढ़व और 7 स्वरों की जाति को हम कहते हैं संपूर्ण। तो आरोह और अवरोह में जितने स्वर होंगे उस हिसाब से उसकी जाति का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर आता है उसका गायन समय, कि राग जो है किस समय में गाया जाता है। हर राग का अपना अलग अलग समय होता है। फिर उसके बाद आरोह, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। और पकड़, तो स्वरों का एक ऐसा समूह जिसको गाने से राग की पहचान हो जाती है उसको हम पकड़ कहते हैं। तो आइए अब हम राग भैरव का परिचय एक एक करके याद करते हैं। तो राग भैरव का थाट भैरव है, जो इसके राग का नाम है वही इसके थाट का नाम है। या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो थाट का नाम है वही इसके राग का नाम है। तो राग भैरव का थाट है भैरव। तो थाट भैरव में रे और धा स्वर कोमल होते हैं, बाकी सब स्वर शुद्ध होते हैं। तो जो थाट के स्वर होंगे वही आपके राग के स्वर होंगे। तो राग भैरव में भी रे और धा कोमल प्रयोग किए जाएंगे और बाकी अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। आपको बताया था कि जिन स्वरों के नीचे रेखा अंकित की जाती है उन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं। कोमल स्वरों की आवाज शुद्ध स्वरों से नीची होती है। तो राग भैरव में कितने कोमल स्वर हैं? 2 कोमल स्वर हैं, रे और धा। इसके बाद राग भैरव का जो वादी स्वर है वो है ध, यानी कि इस राग में सबसे अधिक, सबसे देर तक धा स्वर को गाया जाएगा। और इसका संवादी स्वर है रे। तो धा स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक गाया जाने वाला स्वर संवादी स्वर होता है। तो रे स्वर धा स्वर से तो कम गाया जाएगा लेकिन बाकी स्वरों से अधिक प्रयोग होगा। और इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण कैसे? एक संपूर्ण आरोह के लिए और एक संपूर्ण अवरोह के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम आरोह में कितने स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आरोह में कितने स्वर हैं? 7। आपको पता है कि लास्ट वाले सा को हम दोबारा से काउंट नहीं करते हैं। ये सा और ये सा एक ही होता है, इसलिए हम केवल सा से लेकर नी तक काउंट करते हैं। तो आरोह में कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्वरों की जाति का नाम क्या है? संपूर्ण। ऐसे ही अवरोह में भी स्वर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो आरोह में भी 7 स्वर आ रहे हैं और अवरोह में भी 7 स्वर आ रहे हैं, इसलिए राग भैरव की जाति क्या हो गई? संपूर्ण संपूर्ण। हम 2 बार संपूर्ण ना बोलकर 1 बार संपूर्ण भी बोल सकते हैं। अगर आरोह और अवरोह के स्वर समान हैं, 7 7 हैं या 6 6 हैं या 5 5 हैं, तो 7 7 हैं तो इसलिए संपूर्ण संपूर्ण जाति हो गई। तो हम 2 बार संपूर्ण ना बोलकर हम इसको 1 बार भी संपूर्ण बोल सकते हैं कि राग भैरव की जाति क्या है? संपूर्ण। तो दोनों ही सही हैं। हम संपूर्ण संपूर्ण भी बोल सकते हैं और सिर्फ 1 बार संपूर्ण भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद आता है गायन समय। तो राग भैरव का जो गायन समय है वह प्रातः काल है, सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इस राग को गाया जाता है। तो गाने को तो हम इस राग को कभी भी गा सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा यह गाने में और सुनने में सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में लगेगा उतना अच्छा किसी और समय में नहीं लगेगा।
उसके बाद आरो आया, तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरो कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरो में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो इसमें रे और धा कोमल हो गया, बाकी सब सारे स्वर शुद्ध हो गए। ऐसे ही अवरो में अवरो आरो का उल्टा होता है, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो यहाँ पे भी धा और रे स्वर कोमल हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। तो ये है इसकी पहचान है। जैसे आपको स्वर लिख कर दे दिए जाएं तो आपको पहचानना होगा कि बताइए ये स्वर जो हैं किस राग के हैं। तो जैसे ही आपको रे और धा दोनों कोमल दिखाई दें, आप उसको एकदम बता देंगे कि यह राग भैरव है। यह पहचान है राग भैरव की। फिर आती है इसकी पकड़। तो इसकी पकड़ है गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे रे पर अंडरलाइन करना भूल गया। गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। तो देखिए धा और रे जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वो कोमल है, बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। तो पकड़, इसकी पकड़ गाने से हमें राग की पहचान हो जाती है कि यह राग भैरव गाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस राग के स्वरों को गाने का अभ्यास करेंगे। एक बार आपको दोबारा से परिचय जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। राग भैरव का थाट भैरव है। इसके स्वर रे धा कोमल, बाकी अन्य स्वर शुद्ध हैं। राग भैरव में रे और धा कोमल स्वर प्रयोग होते हैं। इसका वादी स्वर धा है, संवादी स्वर रे है। जाति इसकी संपूर्ण सपूर्ण है, क्योंकि इसके आरोह और अवरोध दोनों में 7-7 स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो 7 स्वरों की जाति को हम संपूर्ण कहते हैं। गायन समय इसका प्रातः काल है, यानी कि सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में यह राग गाया जाता है। फिर आरोह में सारे गामा पा धा नी सा, रे और धा कोमल। फिर अवरोह इसका उल्टा हो गया, सा नी धा पा मा गा रे सा, धा और रे कोमल। पकड़ है इसकी गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। तो बेटा ये जो राग है ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आता है, एग्जामिनर राग भैरव सुनता है। और आपके थ्योरी में भी इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके हर हेडिंग से उसका एक एक क्वेश्चन बन सकता है MCQ का। जैसे क्वेश्चन हो गया कि राग भैरव का थाट क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें भैरव होगा तो भैरव आप लिख दीजिए। स्वर क्या है, रे धा कोमल। कितने स्वर हैं कोमल इसमें, 2 स्वर कोमल हैं। इसका वादी स्वर क्या है, धा। इसका संवादी स्वर क्या है, रे। इसकी जाति क्या है, संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण किसे कहते हैं, 7 स्वरों को, 6 स्वरों को, 5 स्वरों को या 4 स्वरों को। तो आप उसमें बता देंगे 7 स्वरों को हम संपूर्ण कहते हैं। इसका गायन समय क्या है राग भैरव का, प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक। और इसमें कौन कौन से स्वर हैं, रे धा कोमल, बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। पकड़ क्या है इसकी, गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। तो इसकी हर हेडिंग से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQ के। और 6 मार्क्स में भी आपका ये पूरा परिचय लिखने के लिए आएगा। और इसके साथ इसकी नोटेशन, तो नोटेशन हम आपको अभी आगे बताएंगे। आज फिलहाल हमने क्या आपको परिचय याद करवाया है, तो इसको याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।